10 तारीख आ चुकी है और आज जो है मतगणना शुरू हो चुकी है और फिलहाल बहुत सारी जगहों पे वोटिंग जो है उसकी गिनती शुरू की जा चुकी है। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल है कि अभी बाकी पार्टी ऑफिसों के बाहर क्या माहौल है। तो सबसे पहले हम चलेंगे आरजेडी ऑफिस, जिसका माहौल दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी और फील्ड रिपोर्टर अमन। तो अमन से जानेंगे कि वहां का क्या माहौल है। अमन, लगातार अगर शुरू की बात कर ले तो शुरू में जब बैलेट पेपर खुले थे तो महागठबंधन लीड कर रहा था, लेकिन अभी की जो तस्वीर है, तस्वीर में ये साफ दिख रहा है कि एनडीए अब धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ईवीएम भी खुलने लग गए हैं। मैं भी मौजूद हूँ राजद प्रदेश कार्यालय के बाहर और यहाँ का भी नजारा आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है। काफी तादाद में मीडिया कर्मी मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। यहाँ महिला पुलिसकर्मी से लेके सीआरपीएफ के जवान तमाम लोग यहाँ मौजूद है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से तमाम लोगों को यहाँ पे खड़ा कर दिया गया है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार रुझान आ रहे हैं वैसे में सुरक्षा बढ़ानी जरूरी थी, क्योंकि राजद एक बड़ी पार्टी है और लगातार तेजस्वी यादव अकेले इतनी ज्यादा सभाएं कर रहे हैं। ऐसे में अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो कुछ घटना होने की आशंका है, इसलिए पुलिस के द्वारा, तमाम लोगों के द्वारा, तमाम अधिकारियों के द्वारा यहाँ सुरक्षा बढ़ा दी गई। और अभी की जो अपडेट मैं बता दूं, अभी जो ताज़ा अपडेट है, ताज़ा अपडेट के मुताबिक आपको बता दूं कि एनडीए आगे चल रहा है। एनडीए अभी 54 सीटों पे है और वहीं दूसरी तरफ जेडीयू 40 सीटों पे है। तो एनडीए अभी आगे चल रहा है और वहीं अगर राजद महागठबंधन की बात कर ले तो महागठबंधन अभी एनडीए से पीछे चल रहा है। अगर राजद की बात कर लूँ तो राजद 53 सीटों पे है। वहीं दूसरी तरफ लेफ्ट की बात कर लूँ तो लेफ्ट पार्टी 13 सीटों पे है और कांग्रेस की बात कर लूं तो कांग्रेस 17 पे है। तो कहीं ना कहीं जो आंकड़े हैं वो आंकड़े में लगातार ऊपर नीचे हो रहा है, आंकड़े बदल रहे हैं। और जिस तरीके से सुबह की अगर बात कर लूं तो सुबह में 10:30 तक, अभी समय 10:30 हो चुका है, उसके पहले अगर 9, सवा 9 की, 9:30 की बात कर लूं तो उस समय महागठबंधन लीड कर रहा था। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है, जिस तरीके से ईवीएम खुल रहे हैं और काउंटिंग शुरू है, लगातार काउंटिंग जारी है, ऐसे में तस्वीरें ये सामने आ रही है कि एनडीए लीड करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब देखना यह है कि किस तरीके से रुझान आते हैं, क्योंकि अभी कुछ कहना स्पष्ट नहीं है कि कौन सरकार बनाएगा, किसकी ताजपोशी होगी, कौन आज बिहार की गद्दी पे बैठेगा। ऐसे में जो कार्यालय है, कार्यालय का माहौल आप देख रहे हैं किस तरीके से तमाम लोग यहाँ पे मौजूद है, मीडिया कर्मी मौजूद हैं और भीड़ अभी तो यहाँ कम दिख रही है, लेकिन सुरक्षा जो बढ़ाई गई है, तमाम जो कार्यालय के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई है। और हम राजद के कार्यकर्ताओं से भी बात करेंगे कि आखिरकार जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, ऐसे में किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है। हम तमाम दे रहे हैं अपडेट्स आपको लगातार, अभी आवाज से भी हम अपडेट दे रहे हैं और अभी भी हम यहाँ पे राजद के कार्यकर्ताओं से बात करेंगे क्या लग रहा है, कैसे सरकार बनी, क्योंकि अभी जो अपडेट आ रहे हैं ऐसे में तो एनडीए लीड करता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अमन का। अमन, आपने बहुत अच्छे तरीके से वहां का माहौल दिखलाया है। अब हम चलेंगे धीरज के पास। धीरज जो है बीजेपी ऑफिस के बाहर हैं और वहां का नजारा वो दिखाएंगे, क्योंकि अभी जो है टक्कर महागठबंधन वर्सेस एनडीए, बहुत तगड़ी टक्कर चल रही है। कभी कुछ सीटों से वो आगे चल रहे हैं तो कभी वो आगे चल रहे हैं। हालांकि अभी दिन भर के जो गिनती है वो होनी बाकी है, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं, अभी माहौल देखते हैं कि ऑफिस का क्या माहौल है। धीरज के पास चलेंगे हम। इंतजार का वक्त खत्म हुआ। बिहार की जनता और देश की जनता की नजरें जिस दिन पे टिकी थी, यानी 10 नवंबर, वो आज है। और आज बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आने वाले हैं। इन सब को लेकर पार्टी दफ्तर में, अगर भाजपा पार्टी दफ्तर की बात करिए तो यहाँ पे देख सकते हैं जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बढ़ा दी गई है। जो अंदर कार्यकर्ता है उनमें भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था पे एक बार नजर डाल ली जाए तो सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से टाइट कर दी गई है। जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं जो एनडीए है वो आगे, यानी बढ़त पे दिखाई दे रहा है। फिलहाल देखिए ये तस्वीरें हम आपको पार्टी दफ्तर के अंदर के दिखा रहे हैं। जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंच रहे हैं और सभी के चेहरे पे खुशी दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह से सुबह की अगर बात करिए तो महागठबंधन आगे दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद जो अब रुझान सामने आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं जो एनडीए है वो आगे बढ़ते दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा की अगर बात करिए तो भाजपा सबसे आगे, यानी साफ तौर पे आप यह कह सकते हैं कि भाजपा अभी सबसे आगे फ्रंट पे दिखाई दे रहा है। फिलहाल देखिए यहाँ पे काफी संख्या में कार्यकर्ता हैं जो भाजपा पार्टी दफ्तर में पहुंचे हैं और अपना अपना माहौल सभी चेक कर। जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं आप लोग? बिहार में
पुनः अमन चैन चाहिए। इसके लिए बिहार के लोगों ने गुंडा राज को नकारा है और बिहार में अमन चैन की सरकार लाने के लिए पूर्ण बहुमत मेजोरिटी की सरकार दी है। क्या लगता है तेजस्वी का 10 लाख का जो युवाओं से उन्होंने वादा किया था वो नहीं चला, वो एक चुनावी स्टंट लोगों ने माना है उसे? वो चुनावी एक जुमला था जो कि बिहार के लोग समझते थे कि जिनकी सरकार 15 साल पहले बिहार में रही थी और रोजगार के नाम पे अपहरण उद्योग चलता था, ये उनका बेटा कहाँ से देगा। इसलिए बिहार के लोगों ने गुंडा राज को नकार करके और जो तेजस्वी जी के 10 लाख के नौकरी देने वाली जुमले को नकारते हुए बिहार में पूरे एनडीए की सरकार देने का काम किया है। एनडीए का आश्वस्त होने का कारण, सबसे बड़ा कारण क्या है कि आप लोगों को लग रहा है इस पे ही जनता आपको चुनेगी? बिहार के लोगों को अमन चैन चाहिए, पहली बात। दूसरी बात है कि बिहार के लोगों ने देखा है कि एनडीए सरकार में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार ने विकास किया है और बिहार के लोगों ने उस विकास को एकमत होकर के वोट देने का काम किया है। चलिए, विकास किया है, उसी मत पे जो लोग हैं वो एनडीए को चुनना चाह रहा है। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको भाजपा पार्टी दफ्तर की दिखा रहे हैं, जहां कुछ दिनों से सन्नाटा पसरी हुई थी, लेकिन जैसे ही आज 10 नवंबर की बात कर लिया तो आज जो परिणाम सामने आया तो इन सबको लेकर पार्टी दफ्तर में रौनक देखने को मिल रही है। कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, सब अपनी अपनी बात रख रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से बढ़ा दी गई है। एक बार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ पे सुबह से जो माहौल था वो काफी शांतिपूर्ण था, लेकिन समय के साथ साथ जो है वो कार्यकर्ता यहाँ पे पहुंच रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें देखिए, भाजपा पार्टी दफ्तर के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कार्यकर्ता जो है एक एक करके जैसे जैसे समय बीत रहा है, जैसे जैसे और रुझान सामने आ रहे हैं, तो उसके बाद जो कार्यकर्ता है वो पहुंच रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक तरफ जहां महागठबंधन की बात करिए तो कल तक उन्होंने यह चीज का जिक्र भी कर दिया था कि जो अगला मुख्यमंत्री हैं वो तेजस्वी यादव बनने वाले हैं, लेकिन जो एग्जिट पोल के भी नतीजे थे उसमें भी महागठबंधन जीतते दिखाई दे रहा था। लेकिन अगर आज की बात कर लिया जैसे ईवीएम खुली, जो वोटों का पिटारा वो खुला है, तो अभी का जो स्थिति, अभी का जो सिचुएशन है उसमें कहीं ना कहीं जो है वो एनडीए आगे बढ़ते जा रहा है। तो आपने देखा कि धीरज और अमन ने किस तरीके से हमें माहौल दिखलाया है, क्योंकि माहौल जाना बहुत जरूरी है जनता को कि क्या माहौल है, कहां जीत के ज्यादा जो संभावना दिख रही है। माहौल देखकर आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लगातार हमारे साथ जुड़े रहें, लाइव अपडेट्स हमारे फील्ड रिपोर्टर्स आपको लगातार देते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर अभी तक आपने नहीं किया है। फेसबुक पेज पे भी जाएं, फॉलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया।